हेलो स्टूडेंट्स, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 की क्षितिज और जो पार्ट 9 है आपका, कबीरदास ने जो साखियाँ लिखी हैं, आज हम इसके विषय में आपको बताते हैं। जो दोहे आपको पढ़ेंगे साखियाँ और उसका अर्थ बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि साखियाँ है क्या। साखियाँ देखिए वो होता है, साखिया का मतलब होता है साक्षी, यानी किसी चीज़ को हमने आँखों से देखा हुआ है, उसको हमने लिखा है, तो वो साखियाँ कहलाया। तो कबीरदास ने इससे महसूस किया और देखा है, तो उसी चीज़ को इन्होंने लिखा। सबसे पहले देखिए, मान सरोवर सुवर जल, हंसा केरी कराई, और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, ओ अब उड़ी अनंत न जाई। यहाँ पर देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार हंस मानसरोवर से भरे हुए जल में क्रीड़ा करता है और मोती चुंगता है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है, पसंद नहीं करता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी इस जीवन के माया जाल में अर्थात धोखे के जाल में ऐसा फंस गया है जिसमें उसे सत्य की पहचान नहीं हो पा रही है, और वो भी इस संसार को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। अब यहाँ पे हम देखिए दूसरा पढ़ते हैं, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले और सब विष अमृत होई। यहाँ पे देखिए कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को बताया गया, और भक्त यानी कहने का मतलब कि प्रेमी रूपी ईश्वर को वो भक्त ढूंढता फिरता है, चारों तरफ ढूंढता है। और कवि जो होता है वो कह रहा है कि ईश्वर हर जगह है, हर जगह भगवान है, परंतु उसे सफलता नहीं प्राप्त कर हो रही है। कवि का मानना यह है कि जब प्रेम रूपी ईश्वर हमें मिल जाता है, तब कष्ट रूपी सारा विष सुख रूपी अमृत में बदल जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं और हमें अच्छाइयां हो जाती है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। थर्ड देखिए, हंसती चढ़िए ज्ञान को, सहज डुलीचा डार, और स्वर्ण रूप संसार है, भूकन दे झकमार। हंसती चढ़ी ज्ञान को यहाँ इस कवि कह रहा है, कबीरदास जी बताना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि साधना रूपी एक आसन बिछाकर मनुष्य को सदा अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा और विशाल काया वाला बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात ज्ञान अर्जन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य, हमें अपने जो भी हम कर रहे हैं उस पर हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, स्वान रूप संसार है, स्वान कुत्ते को कहा गया है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो संसार की तुलना कुत्ते से की गई है, यानी कुत्तों कैसे करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कुत्ते भौंकते रहते हैं उसी प्रकार से तुम्हें भी किसी की निंदा मीन्स बुराई, अगर तुम्हारी कोई बुराई करता है तो तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने काम को चुपचाप करते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट आप देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे और सोई संत सुजान। यहाँ पे देखिए कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कि सही मानो तो सच्चा मनुष्य या संत वही है जो बिना किसी भेदभाव के अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति भजन करता है, वरना लोग ईश्वर को भूलकर पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। पक्ष विपक्ष का मतलब अच्छाई और बुराई की। ईश्वर की भावना में हमें कभी भी भेदभाव यानी पक्ष और विपक्ष के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदाई
कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न आई। यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी पंक्ति के माध्यम से कि हिंदू और राम का नाम हमें जपते रहना चाहिए। और हिंदू राम राम कह के याद करता है, मुसलमान अल्लाह कह के भगवान को याद करता है। और हमें इसमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जबकि कबीर के अनुसार वास्तव में जीवित प्राणी यानी व्यक्ति वही होता है जो दोनों तरफ से, यानी कहने का मतलब है भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर एक है। नेक्स्ट देखिए, कावा फिर काशी भया रामई भया रामई भया रहीम, मोट चूर्ण मैदा भया बैठ कबीर जी। यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि चाहे कावा जाओ फिर या काशी जाओ, तुम राम की उपासना करो या रहीम की उपासना करो, ईश्वर तो एक है। जिस तरह से मोटे आटे को महीन पीसने से मैदा बनाया जाता है, लेकिन वे दोनों एक ही वस्तु होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को चाहे जिस किसी भी रूप में मानो, लेकिन ईश्वर एक है। नेक्स्ट देखिए, ऊंचा कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, और सुभ्रन कलश सुधार भरा असाधु निंदा होई। यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है, उसके कर्म ही ऊंचे माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है और वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है तो वो ऊंचे कुल का नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार से सुवर्ण में सोने के कलश में सुरामी शराब भर दी जाती है, तो उसी सोने के कलश को साधु संत यानी सज्जन व्यक्ति भी उसकी निंदा करते हैं। ये आपका अर्थ हो गया।